क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर डी शर्मा 2022। इस चैप्टर की फर्स्ट 2 एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। For the following arithmetic progression, write the first term and the common difference। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में एक सीरीज दे रखी है और आपको सीरीज में आपको ये भी बोला गया है कि ये एपी है हमारा और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आपको बताए कि जो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे हमारी जो टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म, ये होती है हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी होती है थर्ड टर्म और ये होती है हमारी फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर आपको पहले क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, a1 ही होगा। तो a1 को ही हम क्या डालते हैं, a लिखते हैं। तो हमारा क्या निकल गया, फर्स्ट टर्म -5। और आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को आपको पता है कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी कॉन्जुगेटेड टर्म का डिफरेंस होता है। आइदर आप a2 - a1 निकालो या फिर आप a3 - a2 निकालो या फिर आप a4 - a3 निकालो, सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं a2 - a1 की हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ। तो -1 - 5, तो ये आपका निकल गया -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म निकली -5 एंड कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकला, 4 निकला। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखे 1/5, सेकंड टर्म आपको दे रखे 3/5, थर्ड टर्म आपको दे रखे 5/5 और फोर्थ टर्म आपको दे रखे 7/5। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म निकाली दैट इज इक्वल टू ए ही हमारा क्या होता है, a1 और a1 हमारा कितना निकल गया, 1/5। ठीक है, आपने निकाला कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 3/5 - 1/5, तो 3 में से 1 गए 2, तो 2/5। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, यहाँ पर आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म 0.3, सेकंड टर्म आपको दे रखा है 0.55, थर्ड टर्म आपको दे रखा है 0.80 और फोर्थ टर्म आपको दे रखा है 1.05। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म निकाली। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए ही होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू a1 और a1 आपको कितना दे रखा है, 0.3। और आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, वो हमारा होगा कॉन्जुगेटेड टर्म का डिफरेंस। तो a2 - a1, a2 आपको दे रखा है 0.55 माइनस 0.30। तो 0.55 में से 0.30 गए तो आपका कितना बन गया, 0.25। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है -1.1, सेकंड टर्म आपको दे रखा है -3.1, थर्ड टर्म आपको दे रखा है -5.1 एंड फोर्थ टर्म आपको दे रखा है -7.1। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, a1 होती है। तो मतलब a हमारा क्या निकल गया, a1 और a1 आपको क्या दे रखा है, -1.1। कॉमन डिफरेंस आपने निकाला a2 - a1, a2 हमारा कितना है, -3.1 माइनस और -1.1। तो -3.1 प्लस 1.1, -3.1 में से 1.1 आपके जाएंगे तो आपका क्या, 0 और -3 में से 1 गया आपका -2। तो यहाँ पर आपका कितना निकल गया, -2.0। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर एज फॉलो। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखे और आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम जनरल सीरीज लिखेंगे जो हमारी रिप्रेजेंट होती है फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो आपको पता है कि a + d, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या है, जनरल सीरीज है फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये होती है हमारी सेकंड टर्म, ये होती है हमारी थर्ड टर्म, ये होती है फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो सबसे पहले a1 क्या होगा, हमारा a ही होगा। तो a हमारा क्या निकल गया, 4 निकल गया। सेकंड टर्म अगर आप देखें तो हमारा क्या होता है a + d, a की वैल्यू कितनी है हमारी 4,
डी की वैल्यू कितनी है -3, तो आपका कितना निकल गया 1। A3 आपने निकाला वो आपका किसके बराबर है A+2D। ए की वैल्यू कितनी है 4 -6, तो आपका कितना निकल गया -2। देन आपने 4 टर्म निकाली तो A+3D। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4 -9, तो आपका कितना निकल गया -5। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर 4 1 -2 -5 डॉट 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 इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज व्हेन A बराबर 4 एंड D बराबर -3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको A बराबर दे रखा है -1 और D बराबर दे रखा है 1/2। तो सबसे पहले हमने जनरल सीरीज लिखी A+D A+2D A+3D डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी बन गई जनरल सीरीज ऑफ AP। ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म, ये होती है हमारी सेकंड टर्म, ये होती है हमारी थर्ड टर्म, ये होती है फोर्थ टर्म एंड कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले A1 निकालेंगे। A1 क्या है हमारा A, और A की वैल्यू क्या निकली -1। सेकेंड टर्म निकाली A2, वो हमारे होता है A+D, तो -1 + 1/2। इन दोनों का एलसीएम लिया तो -2 + 1/2, तो ये आपका क्या निकल गया -1/2। थर्ड टर्म निकाली A+2D। ए की वैल्यू कितनी है -1 + 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -1 + 1, तो ये आपका कितना निकल गया 0। A4 टर्म निकाली आपने A+3D। ए की वैल्यू कितनी है हमारी -1 + 3/2। एलसीएम लिया तो आपका कितना निकल गया -2 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर -1 -1/2 0 हाफ डॉट 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 इज द AP व्हेन A बराबर -1 एंड D बराबर 1/2। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, यहाँ पर आपको A दे रखा है -1.5 और D आपको दे रखा है -0.5, और यहाँ पर आपको AP सीरीज डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल सीरीज लिखेंगे A, A+D, A+2D, A+3D, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा क्या निकल गया एक जनरल सीरीज ऑफ AP। ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये होती है हमारी सेकंड टर्म, ये होती है हमारी थर्ड टर्म, ये होती है हमारी फोर्थ टर्म एंड डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हमने A1 निकाला, A1 दैट इज इक्वल टू A हमारा कितना निकल गया -1.5। A2 आपने निकाला A+D, A हमारा कितना है -1.5 -0.5, तो आपका कितना निकल गया -2.0। A3 आपने निकाला A+2D, A आपका कितना निकला -1.5 -1.0 दैट इज इक्वल टू -2.5। A4 आपने निकाला A+3D, A आपका निकला -1.5 -1.5 दैट इज इक्वल टू -3.0। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 डॉट 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 आर दी AP व्हेन A बराबर -1.5 एंड D बराबर -0.5। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर थर्ड का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म विल फॉर्म एन AP। फर्स्ट पार्ट, द कॉस्ट ऑफ digging a well for the first meter is ₹150 and rises by ₹20 for each succeeding meter। यहाँ पर आपको कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं वेल को अगर खोदता हूँ तो फर्स्ट मीटर तक खोदने की कॉस्ट कितनी है 150, और जैसे जैसे मैं अगर मीटर को इंक्रीज़ करते जाऊँगा तो प्रीवियस अमाउंट में ₹20 इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो फर्स्ट मीटर के लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी 150। अगेन अगर एक मीटर अगर करूँगा तो कितना आ जाएगा 170, देन आपका क्या बन जाएगा 190, देन अगर हमारा 210 230 ऐसे ये इंक्रीज होता चला जाएगा, बिकॉज हर बार प्रीवियस अमाउंट में ₹20 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इस सीरीज़ को देखूं तो क्या ये हमारा AP है या नहीं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 20। तो यहाँ पर आप कह सकते हो तो यस अबव सीरीज आर AP। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर दिया, सपोज लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, हमने एज्यूम कर लिया कि 1 लीटर क्या है उसके अंदर गैस है।
अब फर्स्ट टाइम वो उसका कितना रिमूव कर रहे हैं, 1/4। तो यहाँ पर आप लिखोगे एयर रिमूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1 × 1/4 लीटर, तो ये आपका कितना निकल गया, 1/4 ऑफ लीटर रिमूव। तो रिमेनिंग कितना बच गया, 1 लीटर में से 1/4 लीटर आपने रिमूव कर दिया। तो 1 लीटर माइनस 1/4 ऑफ लीटर, तो आपका कितना निकल गया, 3/4 ऑफ लीटर। जब आप सेकेंड टाइम करोगे तो अगेन 3/4 का क्या करोगे, 1/4 रिमूव करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एयर रिमूव्ड फॉर सेकेंड टाइम 3/4 ऑफ लीटर का 1/4, तो आपका कितना निकल गया, 3/16 लीटर। इतना अमाउंट हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बच गया, 3/4 लीटर में से 3/16 लीटर हमने क्या कर दिया, रिमूव। सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, तो 12 लीटर माइनस 3 लीटर बाय 16 दैट इज इक्वल टू 9/16 लीटर। अगर मैं इस सिचुएशन के हिसाब से सीरीज़ बनाऊँ तो आपकी सीरीज़ क्या बन रही है, 1 3/4 9/16 एंड सो ऑन। अगर मैं इस सिचुएशन के हिसाब से अगर सीरीज़ बनाऊँ तो आपकी क्या बन रही है, सबसे पहले आपको कितना अमाउंट था, 1 लीटर। देन उसके बाद आपने उसका 1/4 रिमूव करो, कितना बन गया, 3/4। 3/4 में से भी आपने 1/4 रिमूव करो, कितना बच गया, 9/16। ऐसे ही आपका और ख़त्म होता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे नो अबव सीरीज आर नॉट AP। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ₹1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। एंड यहाँ पर हमारा डिनोट हो रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको पता है कि अमाउंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। पहले हम फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे व्हेन n = 1। तो A हमारा कितना निकल गया, 1000 × 1 + 10/100 की पावर 1, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो 1000 × 11/10, तो ये आपका कितना निकल गया, 1100 रुपये। अब हम लेंगे फॉर सेकेंड ईयर। तो A हमारा कितना आ गया, 1000 × 1 + 10/100 की पावर 2, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो 1000 × 11 × 11/100, 0 कैंसिल आउट। तो 1210। n = 3 थर्ड ईयर के लिए। तो A = 1000 × 1 + 10/100 की पावर 3, तो आपका निकल गया 1000 × 1111/1000, जैसे कैंसिल आउट। तो आपका क्या निकल गया, 1331। अगर हम यहाँ पर सीरीज़ बनाएं तो आपकी बन गई 1100 फर्स्ट ईयर के लिए, 12104 सेकेंड ईयर, 13314 थर्ड ईयर एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ का डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1210 में से 1100 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 110 बचेगा। अगर मैं देख रहा हूँ आपका कितना आ रहा है, 121, मतलब डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप लिखोगे अबव सीरीज आर नॉट AP। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1 -2 -5 और -8। अगर मैं इस सीरीज़ के सामने इसको डिनोट करूँ, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, या आपकी सेकेंड टर्म है, या आपकी थर्ड टर्म है, या आपकी फोर्थ टर्म है। तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है, पर उससे पहले आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। आइदर आप A2 - A1 लिख सकते हो, A3 - A2 लिख सकते हो,
या फिर आप A4 माइनस A3 भी लिख सकते हो। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन से डिफरेंस को यूज़ कर रहे हो और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर A2 माइनस A1 से ही कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा D क्या निकल गया, A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या दे रखा है, -2 माइनस ऑफ 1, तो आपका क्या निकल गया, -3। और आपको फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो A1 ही हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, और वो आपका क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। 4 टर्म आपको दे रखी है, तो मतलब आपको 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है, 7th टर्म निकालनी है और 8th टर्म निकालनी है। A5 आपको पता है कि कैसे लिखेंगे। A5 मतलब जो भी आपका n जितना होगा उसका एक कम वैल्यू होगा D की वैल्यू। तो अगर मैं A5 की वैल्यू लिखूँ तो क्या लिखूँगा, A प्लस 4D लिखूँगा। A6 लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, A प्लस 5D। A7 अगर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, A प्लस 6D। और अगर मैं 8 लिखूँ तो A प्लस 7D। सपोज आपको ये मेथड याद ना रहा और आप कैसे लिखोगे A5 को, तो इसके लिए आपको मैंने एक जनरल फॉर्मूला बता रखा है, AN बराबर है A प्लस n माइनस 1D। आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो और इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी, 1 माइनस ऑफ 12, तो आपका कितना निकल गया, -11। A की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 15, तो ये आपका कितना निकल गया, -14। 1 माइनस 6 3 जा 18, तो ये आपका कितना निकल गया, -17। 1 माइनस 7 3 जा 21, तो ये आपका कितना निकल गया, -20। तो ये हो गया हमारी नेक्स्ट 4 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस -3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है 0, सेकंड टर्म आपको दे रखा है -3, थर्ड टर्म आपको दे रखा है -6 और फोर्थ टर्म आपको दे रखा है -9। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D। आपको पता है कि D क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो हम यहाँ पर A2 माइनस A1 की हेल्प से D निकाल रहे हैं। A2 हमारा कितना निकला, -3 माइनस ऑफ 0, तो आपका क्या निकल गया, -3। और फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या होता है, A1, तो ये हमारा क्या निकल गया, 0। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म। तो यहाँ पर आप लिखोगे A5, A6, A7 और A8। और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, AN बराबर है A प्लस n माइनस 1D, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है फॉर n टर्म ऑफ एन AP। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। A5 मतलब A प्लस 4D, A6 मतलब A प्लस 5D, A प्लस 6D और A प्लस 7D। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। A की वैल्यू आपको क्या दे रखे है, 0 माइनस ऑफ 12, तो ये आपका कितना निकल गया, -12। 0 माइनस ऑफ 15, तो आपका निकल गया -15। 0 माइनस 18, तो आपका निकल गया -18। 0 माइनस 21, तो आपका निकल गया -21। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखे है -1, सेकंड टर्म आपको दे रखा है 1/4 और थर्ड टर्म आपको दे रखे है 3/2। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाला, A2 माइनस ऑफ A1। A2 आपका कितना दे रखा है, 1/4 माइनस ऑफ -1, तो 1/4 प्लस 1, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1 प्लस 4/4 डेट इज इक्वल टू 5/4। और आपको पता है कि फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या होता है, A1, और इसकी वैल्यू क्या निकल गई, -1। यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म। थर्ड टर्म तक आपको दे रखा है, तो मतलब यहाँ पर आपको निकालना है 4 टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। A4 मतलब A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है आपकी, -1, और D आपका कितना निकला, 5/4, तो प्लस 3 5 जा 15/4। एलसीएम लेंगे तो ये आपको बनेगा -4 प्लस 15/4 दैट इज इक्वल टू 11/4। A5 मतलब A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 में से -1 गए तो आपका क्या निकल गया, 4। A6 मतलब A प्लस 5D। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 प्लस 5 5 जा 25/4। एलसीएम लिया तो -4 प्लस 25/4, तो आपका क्या निकल गया, 21/4। A7 मतलब A प्लस 6D। A की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 6 इंटू 5/4। इसने आप क्या कैंसिल आउट किया तो आपका निकल गया -1 प्लस 15/2। एलसीएम लिया तो आपका निकल गया 13/2। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है -1, सेकंड टर्म आपको दे रखा है -5/6 और थर्ड टर्म आपको दे रखा है -2/3।
तो सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस निकाला A2 माइनस ऑफ A1। A2 आपका है -5/6 माइनस माइनस +1, तो आपका निकल गया 1/6 और फर्स्ट टर्म आपको दे रखे है -1। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो यहाँ पर हम A4 निकालेंगे। A4 मतलब A + 3D। A की वैल्यू आपको क्या दे रखे है -1 + 3 × 1/6, तो यहाँ आपका निकल गया -1 + 1/2। एलसीएम लिया तो आपका कितना आ गया -1/2। A5 निकाला A + 4D। A की वैल्यू कितनी है -1 + 4 × 1/6, कैंसिल आउट किया तो आपका निकल गया -1 + 2/3। एलसीएम लिया तो आपका कितना आ गया -1/3। A6 निकाला A + 5D, तो A की वैल्यू कितनी है -1 + 5/6, तो ये आपका कितना निकल गया -1/6। A7 निकाला A + 6D। A की वैल्यू कितनी है आपकी -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, फॉर दोज विच आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे नहीं कर रहा। अगर कर रहे तो देन आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हमने सीरीज़ के सामने उनकी पोजीशन को डिनोट किया। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये आपके सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है देन ये हमारा AP कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले D1 निकाला। D1 मतलब कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना होगा 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। देन आपने सेकंड कॉमन डिफरेंस निकाला। जब नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2, तो ये आपका क्या निकला 3 - 3 0। देन आपने एक और कॉमन डिफरेंस निकाला जब हमने 4 टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकाला 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो जितने आपको टर्म दे रखे थे उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे D1 बराबर है D2 बराबर है D3, तो देयरफॉर above sequence आर AP। और अगर ये AP है तो देन आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले हम सीरीज पे मेंशन करेंगे कि कौन से टर्म आपको गिवन है। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपके सेकंड टर्म, ये आपके थर्ड टर्म, ये आपके फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले हमने D1 निकाला A2 माइनस A1, तो P + 90 माइनस ऑफ P से P कैंसिल आउट, तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 90। देन आपने एक और कॉमन डिफरेंस निकाला जब हमने थर्ड टर्म और सेकंड टर्म लिया, तो P + 180 माइनस ऑफ P माइनस ऑफ 90, P से P कैंसिल आउट, 180 में से 90 गए 90। देन आपने D3 निकाला जब हमने फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म ली, तो P + 270 माइनस P माइनस 180, P से P कैंसिल आउट, 270 में से 180 गए अगेन 90। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर अबव सीक्वेंस आर AP, और यहाँ पर आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस कितना निकला 90। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, सबसे पहले हमने यहाँ पर पोजीशन को फाइंड आउट किया। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, तो 1.7 माइनस ऑफ 1.0, तो आपका कितना आ रहा है 0.7। D2 आपने निकाला A3 माइनस ऑफ A2, A3 आपका कितना है 2.4 माइनस ऑफ 1.7, 14 में से 7 गए 7, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 0.7। D3 आपने निकाला A4 माइनस ऑफ A3, 3.1 माइनस ऑफ 2.4, तो आपका कितना आ रहा है 0.7। तो अगर आप ध्यान से देखो तो D1 बराबर है D2 बराबर है D3, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस अबव सीक्वेंस आर AP, और हमारे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना निकला 0.7। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले हम टर्म को लोकेट करेंगे। ये आपको फर्स्ट टर्म दे रखे, ये आपको सेकंड टर्म, ये आपको थर्ड टर्म, ये आपको फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले हमने D1 निकाला A2 माइनस ऑफ A1,
तो -425 माइनस माइनस प्लस 225, तो आपका कितना आ गया -200। D2 आपने निकाला A3 माइनस ऑफ A2, -625 माइनस माइनस प्लस 425, तो आपका कितना निकल गया -200। D3 आपने निकाला A4 माइनस ऑफ A3, तो -825 माइनस माइनस प्लस 625, दैट इज इक्वल टू -200। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों डिफरेंस क्या है, सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर यस अबव सीरीज आर AP, और इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना निकला -200। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले हम टर्म को लोकेट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सबसे पहले आपने D1 निकाला A2 माइनस ऑफ A1। A2 आपको कितना रहेगा 10 प्लस 2 की पावर 5 माइनस ऑफ 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 की पावर 5 मतलब 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, तो ये आपका कितना निकलेगा 32। D2 आपने निकाला A3 माइनस ऑफ A2। A3 आपको कितना रहेगा 10 प्लस 2 की पावर 6 माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 2 की पावर 5, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 की पावर 6 मतलब 64 माइनस ऑफ 32, तो ये आपका कितना आ रहा है 32। D3 आपने निकाला A4 माइनस ऑफ A3, तो 10 प्लस 2 की पावर 7 माइनस 10 माइनस ऑफ 2 की पावर 6, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 की पावर 7 मतलब 128 माइनस ऑफ 64, तो ये आपका कितना निकल गया 64। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट 2 डिफरेंस सेम आ रहे हैं, बट थर्ड डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप लिखोगे D1 बराबर D2 इज नॉट इक्वल टू D3, तो यहाँ पर आप लिखोगे नो अबव सीरीज आर नॉट AP। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सबसे पहले आपने D1 निकाला A2 माइनस ऑफ A1, 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 8। D2 आपने निकाला A3 माइनस ऑफ A2, A3 आपको कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस ऑफ 9, तो ये आपका कितना आ गया 16। फर्दर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पहले डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिखोगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दोगे नो अबव सीरीज आर नॉट AP। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 7, यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखे इन टर्म ऑफ A और B। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, ये हो गया हमारी थर्ड टर्म, ये हो गया हमारी फोर्थ टर्म, ये हो गया हमारी फिफ्थ टर्म। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे क्या ये सीरीज़ हमारी AP की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमने D1 निकाला A2 माइनस ऑफ A1, तो A प्लस 1 प्लस B माइनस A माइनस B, B से B कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 1। D2 आपने निकाला A3 माइनस ऑफ A2, A प्लस 1 प्लस B प्लस 1 माइनस A माइनस 1 माइनस ऑफ B, A से A कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1। D3 आपने निकाला A4 माइनस ऑफ A3, A प्लस 2 प्लस B प्लस 1 माइनस A माइनस 1 माइनस B माइनस 1, A से A कैंसिल आउट, माइनस 1 माइनस 2 कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। देन आपने D4 निकाला A5 माइनस ऑफ A4, A प्लस 2 प्लस B प्लस 2 माइनस A माइनस 2 माइनस B माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, माइनस B प्लस B कैंसिल आउट, माइनस A प्लस A कैंसिल आउट, 2 में से 1 गया 1। और अगर आप ध्यान से देखो तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यस अबव सीरीज आर AP, और यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया 1 आया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर A and B आर सीक्वेंस विद n टर्म A प्लस NB इज ऑलवेज एन AP, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको एक n टर्म दे रखी है A ऑफ n बराबर है A प्लस NB,
और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ए और बी की कोई भी अगर यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं तो ये ए पी की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पी की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर n की वैल्यू डिनोट करी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो a1 मतलब जहाँ जहाँ हमारा n है उसकी जगह हम 1 रिप्लेस करेंगे तो a1 आपका कितना आ गया a प्लस बी। सेकेंड टर्म निकाली तो आपका कितना आ गया a प्लस 2b। 3 निकाला तो a प्लस 3b और a4 आपने निकाला तो a प्लस 4b। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये AP की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, जिसके लिए हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D1 मतलब a2 माइनस a1, तो a प्लस 2b माइनस a माइनस b, तो a से कैंसिल और 2b में से b गया तो यहाँ पर आपका कितना आ गया b आ गया। D2 आपने चेक किया a3 माइनस ऑफ a2, a3 आपका कितना है a प्लस 3b माइनस a माइनस ऑफ 2b, a से कैंसिल आउट 3b में से 2b गए, अगेन आपका कितना आ गया b आ गया। D3 आपने निकाला a4 माइनस ऑफ a3, तो a प्लस 4b माइनस a माइनस ऑफ 3b, तो ये अगेन आपका कितना आ गया b आ गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यस n टर्म a प्लस एन बी इज ऑलवेज एन ए पी व्हाट द रियल नंबर ए और बी आर। मतलब कोई भी ए और बी की वैल्यू होगी ये हमेशा क्या कहलाएगा ए पी कहलाएगा। और देन आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और अभी आपने निकाला कि ऑलवेज आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बी आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल गया बी। और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये हमेशा ए पी की कंडीशन को फुलफिल करेगा ए और बी की अगर हम कोई वैल्यू को यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 5.3 के ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन विद इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जोड़ रखें क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करें जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।